हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लास्टिड। तो एक तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेकंड है प्लास्टिड। अब ये जो प्लास्टिड है ये डबल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा ही है, डबल मेम्ब्रेन है। सेकेंड वन कि ये जो है प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होगा। और जो प्लास्टिड जो टर्म है ये दी थी ई हैकल ने। तो फर्स्ट जो है ये है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो क्या करता है, सोलार एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा न्यूट्रिएंट्स का, और स्टोरेज करेगा न्यूट्रिएंट्स का। तो ये क्या करता है, हार्वेस्ट कर रहा है सोलार एनर्जी, सन एनर्जी को, मैन्युफैक्चर कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, और स्टोर कर रहा है, स्टोरेज का काम भी कर रहा है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये है डबल मेम्ब्रेन जो सोलार एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है न्यूट्रिएंट को और स्टोरेज को। ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन होता है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो कहाँ पर होता है, प्लास्टिड में होता है। ये जो है प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन plant cells, only in plant cell. In case of animal cell absent होता है, absent in animal cell। जो टर्म है प्लास्टिड वो दी थी, टर्म गिवन बाय ई हैकल ने ये टर्म दिया था प्लास्टिड। अब प्लास्टिड में जो है ना अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब इस पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। कंटेन्स डिफरेंट पिगमेंट्स अब इन पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड जो है वो थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स plastids are of three type। plastid is of three type। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। और वो ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम को बोला जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है उसको ग्रीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। तो फर्स्ट जो है वो हो गया क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट को जो है वो ग्रीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। और हम सब ये जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल ही एक ऐसा पिगमेंट है जो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम कर रहा है। और उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद जो प्लांट सेल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फूड। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, डिस्कॉइडल शेप का होता है, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दो मेम्ब्रेन का होता है। क्लोरोप्लास्ट का देखा जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा।
अब पहले हम देखते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन है। अब ग्रेना और स्ट्रोमा कौन सा पार्ट है देखते हैं। ये जितना भी पार्ट है ये है स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एक स्टैक, इस तरह से वो स्टैक में अरेंज रहते हैं। इस तरह से ये अरेंज रहते हैं और ये बहुत सारे होते हैं। इस तरह से ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। और ये जो कनेक्शन है दो थाइलाकॉइड के बीच में, इसको बोलते हैं लैमेला। अब ये जो पूरा एक स्टैक बनाया है, एक पूरा बंडल बनाया है थाइलाकॉइड ने, इसको बोलते हैं ग्रेनम। और ऐसे ही बहुत सारे ग्रेनम हैं एक क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल के अंदर, उनको सबको बोला जाता है ग्रेना। अब जो दो ग्रेनम है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू लैमेला। अब इसके अलावा ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं ग्रैन्यूल्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अभी कि ये क्या करता है, स्टोरेज का काम भी कर रहा है। तो ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये किसके काम कर रहे हैं, स्टोरेज का। स्टार्च ग्रैन्यूल है, स्टार्च को स्टोर करके रख रखा है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का खुद का राइबोसोम्स होते हैं, खुद का डीएनए होगा, और इस वजह से इसको भी क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है। अब अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके दो पार्ट हो गए, स्ट्रोमा और ग्रेना। तो ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है उसकी साइट है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है, जो फूड फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, उसके दो फेज में होगा, उसके दो स्टेप होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। क्यों, क्योंकि उसके लिए जितनी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना स्ट्रोमा में। इसके अलावा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेना स्ट्रोमा के अंदर, जिसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। अब ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने एक स्टैक बना लिया, जैसे बुक्स का स्टैक होता है उसी तरह से, या कॉइन का जो स्टैक होता है उस तरह से इन्होंने एक स्टैक बना लिया, और इस स्टैक को बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम में होती है लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन की साइट है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट्स जिनको कहा जाता है क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनम पे। ग्रेनम ये जो मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्वांटासोम। ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं। हर एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो यहाँ होती है ग्रेनम में। अब ये थाइलाकॉइड एकदम अरेंज होके एक स्टैक बना लिया, इस पूरे स्टैक को कहा जाता है ग्रेनम। अब दो ग्रेनम आपस में कनेक्टेड है थ्रू लैमेला। ये जो है ये कनेक्शन है इनके बीच में। यहाँ पर भी जो है फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी कि क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा खुद का डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट के पास, और खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसके अलावा स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च का स्टोरेज कर रहे हैं। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। इसको ग्रीन कलर का प्लास्टिड कहते हैं क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल जो है वो क्वांटासोम्स में होगा। क्वांटासोम जो है वो फोटोसिंथेटिक यूनिट है जो कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड पर, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। और थाइलाकॉइड मिलकर क्या बना रहा है, ग्रेनम। तो लाइट रिएक्शन यहाँ होगी और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होगी, क्योंकि जितने भी एंजाइम है डार्क रिएक्शन के लिए वो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का प्लास्टिड। फिर सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। अभी जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलरफुल प्लास्टिड होता है।
क्योंकि इसमें अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रूट्स का कलर होता है, लीव्स का जो अलग अलग कलर है, फ्लावर्स का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? फ्रूट्स में, फ्लावर्स में जो कलर होते हैं इनके वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और जो रेड कलर का जो टमाटो होता है, जो राइप टमाटो होता है, उसका जो रेड कलर है वो भी किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट है लाइकोपीन। रेड कलर ऑफ राइप टमाटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर प्रोवाइड करता है। तो जितने भी कलर पार्ट होंगे अदर देन ग्रीन, जितने भी कलर पार्ट होंगे वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अब जो थर्ड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होगा वो कलरलेस होता है। वो जनरली जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का उसमें प्रेजेंट होगा। स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज का। प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फूड स्टोरेज का काम करता है ये। अब इसको भी फर्दर ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च स्टोरेज का काम करते हैं। एलियोप्लास्ट जो है, एलियोप्लास्ट ये ऑयल स्टोरेज का काम करेंगे। और जो थर्ड होता है वो है एलियोरोप्लास्ट, ये काम करते हैं प्रोटीन स्टोरेज का। तो ये 3 टाइप्स के ल्यूकोप्लास्ट हैं। ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलेगा प्लांट के, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार स्टोरेज का काम कर रहा है, एलियोप्लास्ट जो ऑयल स्टोरेज का काम कर रहा है, और एलियोरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोरेज का काम कर रहा है। तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, जिसका ये जो टर्म है वो ई हैकल ने दिया था। प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? सोलार एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का मैन्युफैक्चर करेंगे और स्टोरेज करेंगे फूड मटेरियल्स का। अब इसमें अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट के बेसिस पे 3 टाइप्स के। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो ग्रीन प्लास्टिड है और उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। थाइलेकोइड्स होते हैं इसके अंदर, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो स्टैक में अरेंज होते हैं उस स्टैक को ग्रेनम बोलते हैं। डीएनए होता है, राइबोसोम होगा। ये जो ग्रेनम है ये लाइट रिएक्शन की साइट होती है। ग्रेनम में क्वांटासोम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक यूनिट है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लाइट रिएक्शंस हो रही है। उसमें 230 एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टार्च ग्रैन्यूल है। इसके अलावा ये जो पार्ट है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट का खुद का राइबोसोम होता है। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल प्लास्टिड है। जैसे फ्रूट्स, फ्लावर या लीव्स के जो कलर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। जो राइप पोटैटो का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलेगा, प्लांट के फूड स्टोरेज का काम करता है। अब क्या स्टोर कर रहा है? अमाइलोप्लास्ट। कब बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट को? जब वो स्टार स्टोरेज का काम कर रहा है। ऑयल स्टोरेज का काम कर रहा है तो वो एलियोप्लास्ट है। एलियोरोप्लास्ट वो है जो प्रोटीन स्टोरेज का काम कर रहा है। तो ये थे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रियन, प्लास्टिड। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। इसमें जो हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये क्या है? नेटवर्क से मेम्ब्रेन का जो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है।
और इसके अलावा इसके जो हैं वो स्ट्राइटेड मसल हैं, जैसे स्ट्राइटेड मसल का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम ईआर भी बोलते हैं। ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, प्रेजेंट होता है ये यूकैरियोट सेल में, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का जो प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा। जो ईआर है, ईआर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स, जो कि वॉलेंट्री मसल्स हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है उसको, जो स्ट्राइटेड मसल्स का ईआर होता है। अब जो ईआर है या इंडोप्लाज्मिक जो रेटिक्यूलम है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर 3 कंपोनेंट्स होंगे। सिस्टर्ने, जो कि इस तरह से होते हैं, उन पे राइबोसोम अटैच होते हैं। ये जो सिस्टर्ने हैं ये फ्लैटेंड होते हैं, पैरेलली अरेंज होंगे और अनब्रांच होंगे, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। जो सेकंड है वो है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल या राउंडेड होंगे इस तरह से, इन पे भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और जो थर्ड है वो है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स इस तरह से, जो इस तरह से उनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जिनकी वॉल्स जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं। ये टिब्यूल्स हैं। तो जो ईआर है उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। सिस्टर्ने हो गया, जो कि ऐसे फ्लैट एंड लॉन्ग अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेसिकल जो राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। सिस्टर्ने पे राइबोसोम्स अटैच हैं। टिब्यूल्स जो होती हैं वो इस तरह से ट्यूब लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत स्मूथ होती है, उन पे राइबोसोम अटैच नहीं होता है। तो ये कंपोनेंट्स है ईआर के। अब जो ईआर है वो 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। तो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ ईआर। टाइप्स तो 2 टाइप के हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये मेनली किसका बना होगा, सिस्टर्ने का एंड वेसिकल का। अब इनको जो इंडोप्लाज्मिक है इसको रफ और इसको स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसलिए कहा जाता है, ये इस टाइप का इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसपे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो आर है ये मेनली सिस्टर्ने और वेसिकल्स का बना होगा, और जो एस है वो टिब्यूल्स का बना होता है। अब जो आर है ये किसका काम करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर राइबोसोम अटैच है तो ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड। सिंथेसिस। अब पोजीशन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आर है ये नियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और ये जो है ये नियर मेम्ब्रेन, नियर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं।
नियर सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लिपिड और पॉलीसेक्राइड के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ऐसे सेल्स में मिलेगा जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स। ऐसे सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं और ये जो कि लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट इन लिपिड सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल। तो ये है दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर एंड एसईआर। आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इस पे राइबोसोम अटैच है, एसईआर वो स्मूथ है क्योंकि उसके सरफेस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। ये जो है सिस्टर्नी और वेसिकल का बना होगा, वो ट्यूब्यूल्स का बना होता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वो लिपिड एंड पॉलीसेक्राइड या स्टीरॉइड्स का सिंथेसिस होगा वहाँ पर। ये नियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो नियर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये उन सेल्स में मिलेगा जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये उन सेल्स में मिलेगा जो लिपिड सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये है दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन ऑफ ईआर। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ईआर। सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट। एक स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है ये सेल को, एक तरह से वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला फंक्शन इसका हो गया सपोर्ट का, जो ईआर है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये एक्सचेंज करेगा मटेरियल्स का बिटवीन साइटोप्लाज्म, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को, ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो सेल के अंदर मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनको ये हेल्प करेगा ईआर। नेक्स्ट ये है सरफेस प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोवाइड सरफेस फॉर प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, हार्मलेस सब्सटेंसेस, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये कहाँ हो रहा है, इन लीवर। और इसको कौन परफॉर्म करता है, एसईआर। एसईआर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है लीवर में, और वो कौन करता है, एसईआर कर रहा है। उसका जो नेक्स्ट फंक्शन है एसईआर का, एसईआर क्या कर रहा है, अदर सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एसईआर कर रहा है। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल का कर रहा है, गोल्जी बॉडी का, लाइजोसोम का, इनका क्या कर रहा है, लाइजोसोम्स, इनका फॉर्मेशन हो रहा है। और इनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एसईआर कर रहा है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या अदर टाइप के जो मेम्ब्रेन है इनका फॉर्मेशन करता है आरईआर। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन कौन कर रहा है इसका सिंथेसिस, आरईआर।
तो इस तरह से ये इसके सारे फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इस जो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। इसके 3 बेसिक कंपोनेंट होंगे, सिस्टर्ने होगा, वेसिकल होगा, टिब्यूल होगा। सिस्टर्ने जो हैं वो लॉन्ग फ्लैटेन अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे राइबोसोम अटैच है। वेसिकल जो होते हैं वो राउंड या स्फेरिकल शेप के होंगे। टिब्यूल्स जो होते हैं वो भी स्मूथ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये 2 टाइप का है, एसईआर और आरईआर। डिफरेंस ये है कि आरईआर को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सरफेस है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। जो आरईआर है ये बेसिकली मेनली सिर्फ सिस्टर्ने और वेसिकल का बना होगा, और एसईआर जो है वो सिर्फ टिब्यूल्स का बना होगा। आरईआर जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और उन सेल्स में प्रेजेंट होगा जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, और एसईआर जो है वो लिपिड सिंथेसाइज करता है और उन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होगा जो लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं। आरईआर जो है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था न्यूक्लियस का, तो उसके मेम्ब्रेन से क्या अटैच था, रफ ईआर। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शंस जो हैं वो सपोर्ट का एक स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, ये सेल को एक्सचेंज कर रहा है, मटेरियल्स को हेल्प कर रहा है एक्सचेंज में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है सेल ऑर्गेनल्स के बीच में, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं लीवर में, ये कर रहा है एसईआर। एसईआर जो है फॉर्मेशन कर रहा है सेल ऑर्गेनल का, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, और फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कर रहा है। तो ये था सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनल में जो हमने आज डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसके अलावा हमने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी देखा, प्लास्टिड, और उसके टाइप्स भी देखे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे के जो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल से वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।